JF-17 ब्लॉक 3 की नई एक्सपोर्ट डील, दिफाई डॉलर्स की बारिश, पाकिस्तान बना फाइटर जेट सप्लायर, टेक्नोलॉजी खुद कफालत, भारत परेशान। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लम्हे की जो पाकिस्तान की दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की नई एक्सपोर्ट डील सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी खुद कफालत, दिफाई ताकत और मौशी इस्तेकाम की नई अलामत है। जब कभी पाकिस्तान का नाम दिफाई सनत में लिया जाता था तो कहा जाता था कि हम खरीदार हैं, लेकिन आज मंजर बदल चुका है। अब पाकिस्तान बेचने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ब्लॉक 3 वेरिएंट को जदीद AESA रेडार, एडवांस्ड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर डेटा लिंक और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटीग्रेशन जैसी सलाहियतों से लेस किया गया है, जो इसे चौथी और 4.5 नस्ल के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के सफ़ में ला खड़ा करता है। ये सब कुछ महज दरामद नहीं बल्कि मुकामी इंटीग्रेशन और तैयारी के ज़रिए मुमकिन हुआ, जिसकी क़यादत पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने की। कामरा के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने साबित किया कि अगर अज़्म हो तो पाकिस्तान जदीद तरीन दिफाई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। नई एक्सपोर्ट डील के बाद आलमी दिफाई मार्केट में हलचल मच गई है, क्योंकि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक ऐसे लड़ाका तैयारी की तलाश में थी जो कीमत में मुनासिब हो मगर सलाहियत में कम ना हो, और JF-17 ब्लॉक 3 ने यही कलापुर किया। दिफाई माहिदों की खास बात यह होती है कि ये सिर्फ जहाज़ की फ़रोख्त तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इसके साथ ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और हथियारों के पैकेजेस भी शामिल होते हैं, जिससे कई साल तक डॉलर्स की आमद जारी रहती है। यही है वो दिफाई डॉलर्स जो ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देते हैं बल्कि मुल्की मैशत में इस्तेकाम भी लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, 0% डाउन पेमेंट के साथ अलसरदार मॉल एंड अपार्टमेंट दे रहा है सिर्फ 1 लाख माहाना किस्त पर स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड इन कमर्शियल शॉप, वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब। मोटरवे M1 और श्रीनगर हाईवे से 2 मिनट की मुसाफत पर आप भी अपने घर के मालिक बन सकते हैं, वो भी 3 से 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं और अब भी कॉल करें 0310-734-8135। खित्ते की सूरत हाल को देखें तो जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न हमेशा हसास रहा है। भारत ने बैरूनी प्लेटफॉर्म खरीद कर अपनी फ़िज़ाइया को अपग्रेड किया, जिनमें डिज़ॉल्ट रफ़ेल भी शामिल है, लेकिन हर मुल्क के लिए अरबों डॉलर के महंगे सौदे मुमकिन नहीं होते। यहाँ पाकिस्तान ने एक मुतबादिल मॉडल पेश किया, कम लागत मगर जदीद सलाहियतों का हामिल तैयारा। यही वजह है कि कई ममालिक के दिफाई माहिरीन JF-17 ब्लॉक 3 को हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म करार दे रहे हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक हलकों में इस पेशरफ्त यकीनन बहस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहा है। ये मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि दिमागों और हिकमत अमली का है, और पाकिस्तान ने साबित किया कि वो इस दौड़ में पीछे नहीं। टेक्नोलॉजी खुद कफालत का मतलब सिर्फ एक जहाज़ बनाना नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना है। जब एक मुल्क एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और कंपोजिट मटेरियल्स में महारत हासिल करता है तो इसका फ़ायदा दीगर शोबों को भी होता है। कामरा में तैयार होने वाला हर ब्लॉक 3 दरअसल नौजवान पाकिस्तानी इंजीनियर्स के ख्वाबों की ताबीर है। ये वो नौजवान हैं जो अब सिर्फ बैरून मुल्क मुलाजमत की ख्वाहिशमंद नहीं बल्कि अपने मुल्क में हाई टेक इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं। दिफाई सनत हमेशा जिद्दत का सरचश्मा रही है। दुनिया की कई बड़ी ईजादात इसी शोबे से निकलकर आम जिंदगी का हिस्सा बनी हैं। अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से तहकीक और तरक्की में सरमाकारी जारी रखता है तो मुस्तकबिल में मजीद जदीद प्लेटफॉर्म्स की तैयारी भी बईद नहीं। मौशी पहलू से देखें तो एक बड़ी एक्सपोर्ट डील अरबों डॉलर की आमद का जरिया बन सकती है। ये सिर्फ सरकारी खजाने तक महदूद नहीं रहती बल्कि सप्लाई चेन के जरिए दर्जनों मुकामी सनतों तक पहुंचती है। मशीनिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक साज इदारे, सॉफ्टवेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक्स कंपनियां सब इस अमल का हिस्सा बनती हैं। यूँ हज़ारों हुनरमंद मुलाजमतें पैदा होती हैं जो आम सनतों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह और बेहतर महारत फ्राहम करती हैं। यही वो मौशी ज़रब है जो दिफाई एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेटजिक बनाती है। जब कोई मुल्क पाकिस्तानी तैयारा खरीदता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सलाहियत पर एतमाद जाहिर करता है। यह एतमाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मजबूत बनाता है। ब्लॉक 3 की जदीद खसूसियात इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के दौर में मौसर बनाती हैं। डेटा लिंक के जरिए तैयारे आपस में मालूमात का तबादला कर सकते हैं। AESA रेडार मुतअद्दिद अहदाफ बैक वक्त ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार को जाम करने की सलाहियत रखता है। ये तमाम फीचर्स इसे जदीद फ़िज़ाई जंग के तकाज़ों से हम आहंग बनाते हैं। पाकिस्तान ने मरहलावार अपग्रेड की हिकमत अमली अपनाई। पहले बुनियादी प्लेटफॉर्म तैयार किया, फिर इसमें बतदरीज बेहतरी लाई। इस मॉडल ने लागत को कंट्रोल में रखा और तजुर्बे को बढ़ाया। यही हिकमत अमली मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद है। आज जब दुनिया की कई उभरती हुई मईशतें अपनी फ़िज़ाइया को जदीद बनाने के लिए मुतबादिल तलाश कर रही हैं, JF-17 ब्लॉक 3 इनके लिए उम्मीद की किरण है। ये तैयारा ना सिर्फ सस्ता है बल्कि अपग्रेड की गुंजाइश भी रखता है। यही लचक इसे आलमी मार्केट में नुमाया बनाती है। दिफाई बरामदात सिर्फ हथियारों की फ़रोख्त नहीं बल्कि सिफारती ताल्लुकात को भी मजबूत करती है। जब किसी मुल्क की फ़िज़ाइया पाकिस्तानी तैयारा इस्तेमाल करती है तो दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी कायम होती है। इससे पाकिस्तान का आलमी असर रसूख भी बढ़ता है। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक संगे मील है। JF-17 ब्लॉक 3 की नई एक्सपोर्ट डील ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ दिफाई साजो सामान खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा बल्कि अब एक फ़ाल बरामद कुनंदा बन चुका है। दिफाई डॉलर्स की आमद
حکمت، ٹیکنالوجی، خود کفالت کا سفر اور نوجوان انجینئرز کی صلاحیت، یہ سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اگر پالیسی تسلسل برقرار رہا اور تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری جاری رہی تو آنے والے برسوں میں پاکستان کا نام عالمی دفاعی صنعت میں مزید نمایاں ہوگا۔ یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک قوم کے عزم اور خود مختاری کی پرواز ہے۔